मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। कल शाम करीब 5 बजे बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज होगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। आज सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद उसको दफन किया जाएगा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। कल देर रात उसका शव, मुख्तार अंसारी का शव उसके पैतृक घर पहुंचा। गाजीपुर में पैतृक निवास है और उसके घर पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि संयम बरतें। व्यवस्था की गई है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं, परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्द खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है कि कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहाँ पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। तो आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पंजाब बांदा जेल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। 10 रिपोर्ट एक समान ही है। रिपोर्ट के मुताबिक जो 2018 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें जिक्र था कि कितनी बार डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया, उसकी तबीयत कैसी थी। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। पैतृक घर पर मुख्तार अंसारी का शव इस वक्त मौजूद है, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाना है। ऐसे में देर रात जब शव पहुंचा उसके बाद घर के बाहर लोगों की भीड़ थी, जो रात में भीड़ थी, सुबह के वक्त भी वैसे ही भीड़ है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, वहां पर हालात खराब ना हो। इसको लेकर के पुलिस का काफी पहरा है। शांति की अपील यहां पर पुलिस द्वारा की जा रही है ताकि यहां पर माहौल खराब ना हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पंजाब और बांदा जेल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें 10 रिपोर्ट एक समान बताई गई है। रिपोर्ट की अगर माने तो 10 सितंबर 2018 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी के गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की बात कही थी। इसके कुछ वक्त बाद 2 नवंबर 2019 को मुख्तार अंसारी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा और जानकारी इस बात की दी कि जेल में रहने के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया है। इतना ही नहीं, उन्हें हाई ब्लड शुगर की भी शिकायत है। वहीं बांदा जेल प्रशासन की अगर माने तो मुख्तार अंसारी ने साल 2021 से 2024 के बीच 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया है। ये बहुत बड़ी जानकारी मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी हुई सामने आ चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है जिसमें आप सोचिए राष्ट्रपति को बकायदा इससे पहले लेटर तक लिख दिया गया था। आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है मेडिकल रिपोर्ट का सामने आना और अब उसमें ये कहा गया कि पहले राष्ट्रपति को न सिर्फ मुख्तार अंसारी की पत्नी ने बल्कि खुद भी मुख्तार अंसारी ने लेटर लिखा, इसको लेकर अवगत कराया कि उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार करीबन 80 से ज़्यादा ऐसे मौके थे जब लगातार उनका जो हेल्थ चेकअप है वो कराया गया है जेल के अंदर। लेकिन इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ कालीबाग उस कब्रिस्तान की, जहाँ पर जो बबलू है केयर टेकर है वो कल भी यहाँ पर मौजूद थे जब कब्र उनकी यहाँ पर खोदी जा रही थी मुख्तार अंसारी की। बबलू भाई, ये बताइए कि कब तक पूरी कार्रवाई हो जाएगी सुपुर्द खाक की? 10 बजे टाइम दिया गया है। किस तरह की यहाँ पे क्या क्या रस्में होंगी? रस्में तो पूरी घर पे होगी, बाकी यहाँ पे क्या थोड़ा बताएंगे? यहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, अंदर लटा कर उनको मिट्टी पटरा डाला जाएगा, पटरा के बाद उनको मिट्टी डाला जाएगा। हाँ। मिट्टी डालने के बाद फातिहा उतिहा पढ़ा जाएगा। और घर में किस तरह की रस्में होंगी? घर में गुस्ल हो चुका है और कफन भी मतलब पहना दिया गया है। उसके बाद अब लोग देखने के लिए
जाएंगे, दिखाया जाएगा, उसके बाद जरा लेकर नमाज होगी। करीबन कितने बजे तक जनाजा यहाँ पे पहुँच जाएगा? 10 बजे का टाइम दिया गया है। 10 बजे तक जी। तो अंदर केवल परिवार के लोग जो है करीबी उन्हीं अंदर आने की अनुमति है? नहीं, सबको है, पूरी सब सबको है। है, सबको है। अभी तो ऐसा बड़ा खबर मिला कि सबको है अनुमति। तो देखिए ये तस्वीरें भी मेरे कैमरामैन सुनील यादव आपको दिखा रहे हैं अंदर की, जहां पर कि जो मुख्तार अंसारी है उनका जो कब्र है वो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से तैयार कर ली गई है लगभग। और जैसा कि बबलू जो केयर टेकर है वो बता रहे हैं कि 10:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पर उनका जनाजा जो है मुख्तार अंसारी का वो पहुँच सकता है। जिले के तमाम बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है, मुस्तैदी है। और यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जो गाजीपुर पुलिस है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी न केवल मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बल्कि जो कालीबाग कब्रिस्तान है इसके बाहर भी आप देख सकते हैं जो पुलिस की मौजूदगी है वो यहाँ पे भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर कोई भी गाड़ियों की आवाजाही है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये रोड पूरी तरह से बंद है और कोशिश की जा रही है कि जब जनाजा आएगा तो उस दौरान भी लोग जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल आनंद, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाजे में सबको शामिल होने की इजाजत इनकी तरफ से तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की कोशिश, आनंद क्या ये यहाँ से रहने वाली है कि सिर्फ परिवार के सदस्य हो? क्योंकि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो धारा 144 भी लगाई गई है, हाई अलर्ट पर प्रशासन को कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल अभी जिस वक्त हम मुख्तार अंसारी के घर के बाहर मौजूद थे वहां पर भी लगातार न केवल उनके भतीजे इसके अलावा पुलिस के अधिकारी भी लगातार लाउड स्पीकर से अपील कर रहे थे कि लोग भीड़ न लगाएं और मुख्तार अंसारी के शव को अंतिम दर्शन के लिए 9 बजे लोगों को मौका दिया जाएगा जब वो उनका जो घर है वहां पर फाटक जो है वहां पर पहुंच सकें। और यहाँ भी पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि लोग ज़्यादा इकट्ठा ना हो। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रॉबिनहुड की छवि थी मुख्तार अंसारी की, तो वो जो आखिरी कार्रवाई है यानी कि सुपुर्द खाक की कार्रवाई है उसमें शामिल होना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि इस जो कब्रिस्तान है उसके अंदर दाखिल हो, लेकिन पुलिस की किस तरह की उस समय रणनीति रहेगी देखने वाली बात होगी। 10:30-11 बजे का जो वक्त है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी एसपी रैंक के यहाँ पर मौजूद हैं मुस्तैदी से। और ये जो पूरा रास्ता है देखिए यहाँ पर लोगों का आना जाना भी जो है वो शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो कब्रिस्तान की तरफ सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। घर के बाहर भी जो है वो लोगों ने डेरा जमाया हुआ है कि जो मुख्तार अंसारी है उनका जब जनाजा निकले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल हों। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या दोनों बेटे मौजूद रहेंगे? हमारे साथ यहाँ पे हैं एसपी। यहाँ पे सर किस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर आपने इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, सादे में भी लोग लगाए गए हैं और पूरी मुकम्मल व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ पे खड़ी है। ज्ञानेन जी, हमने देखा वहाँ पे भी आपके अधिकारी लगातार लाउड स्पीकर से अपील कर रहे हैं कि 9 बजे के बाद मौका मिलेगा अंदर जाने का जो फाटक है। यहाँ पर आप कितनी गैदरिंग होने की उम्मीद है आपको? क्या अंदर जाने देंगे सभी लोगों को? नहीं, उनके साथ शव यात्रा के साथ जो भी लोग आएंगे जितनी अंदर जगह उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है और वो चिन्हित है कौन कौन लोग हैं कैसे। और सर बाकी जो है शांति व्यवस्था है गाजीपुर में आसपास के जिलों? बिल्कुल बिल्कुल सब व्यवस्था दुरुस्त है और सारी हमारी पुलिस फोर्स हर जगह लगी हुई है और किसी भी उससे निपटने में सक्षम है। तो देखिए ज्ञानेन्द्र नाथ पांडे जी हैं जो अधिकारी यहाँ के, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। और यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी का जब जनाजा आएगा तो लोगों को यहाँ पर इस कब्रिस्तान तक आने की अनुमति दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। उसको देखते हुए एन वक्त पे भी जो पुलिस है वो अपने फैसले बदल सकती है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान की तस्वीरें, कल भी हमने आपको दिखाया कि करीबन 7.5 फीट की जो कब्र है वो यहाँ पर खोदी गई। तो देखिए ये तस्वीरें मैं आपको मेरे कैमरामैन यहाँ से दिखाएंगे आपको। इस कब्रिस्तान के बाहर से यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जो केयर टेकर हैं और जो मजदूर हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं और परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ये उनका कालीबाग कब्रिस्तान जो है ये मुख्तार अंसारी कुनबे का पुश्तैनी कब्रिस्तान बताया जाता है। यहाँ पर उनके पिता, उनकी माता और उनके जो दादा परदादा हैं उन लोगों की भी यहाँ पर कब्रें हैं। तो यहीं पर कल से तैयारियां शुरू थी और पुलिस का जो अमला है, भारी अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। और आप देख सकते हैं जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा रोड जो है उस पर लगातार जो है लोगों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं कि जनाजा जो है उसमें शामिल हो सके। बहुत भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का। आनंद, आपकी तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं। आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। मुख्तार के पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो मुख्तार शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज था। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रख दिया गया है।
तो ये बड़ी खबर है। वहां से तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। अभी तक जो समय बताया जा रहा है वो 10 बजे है, जब जो भीड़ की जो तस्वीर है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि जो जनाजा है उसमें शामिल होने के लिए लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। आखिरी सफर जो है मुख्तार अंसारी का, उसमें चूंकि जैसा कि आनंद भी बता रहे थे, एक रॉबिन हुड वाली छवि, यानी कि वहां के इलाके के लोग उनसे जितनी मोहब्बत करते थे, आज मौका है आखिरी बार मुख्तार अंसारी से उन्हें देख लेने का। और एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल का एक वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते थे। ये वीडियो 19 अप्रैल 2013 का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखा गया था। उस पर नजर रखने के लिए जेल के अंदर उसके बैरक में सीसीटीवी कैमरे बाकायदा लगाए गए थे। उन कैमरों के जरिए पुलिस के अधिकारी उस पर लखनऊ से नजर रखते थे। मतलब सुरक्षा ऐसी थी कि वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन मुख्तार के घर वालों का आरोप यह है कि साजिश के तहत उसे जहर देकर मार दिया गया था। जबकि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की बेहद सुरक्षा सख्त भी थी और उसे खाना भी चख कर दिया जाता था। वो जेल में क्या कर रहा था और किससे बातचीत कर रहा था, इन सब पर निगाह पैनी रूप से रखी जाती थी। जो आरोप इससे पहले भी कई मर्तबा लगाए गए कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अब उसको बयां करती हुई ये तस्वीर है कि कैसे वहां पर तो बल्कि खाना भी मुख्तार अंसारी को चख कर दिया जा रहा था। और मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जा चुका है। ये बड़ी खबर है। मुख्तार के शव के गाजीपुर पहुंचने से पहले उनके बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस दौरान परिवार और करीबी लोग शामिल होने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी को परिवार और जो करीबी लोग हैं वो जनाजे में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कोई और लोग शामिल ना हो, यानी कि भीड़ ना बढ़ने पाए, इसको लेकर भी तैयारी पुलिस की वहां पर पुख्ता दिखाई देती है। ये बड़ी खबर है। उनके भाई ने ये बात सबके सामने रख दी है कि आज ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। लाश काफ़ी देर से मिली, इसलिए रात के में संभव नहीं है कि मिट्टी दी जा सके। तो सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फ़ौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार की मौत की जानकारी काफी देर से मिली है। जानकारी के मुताबिक करीब 11 घंटे के बाद अब्बास अंसारी तक मौत की खबर पहुंच पाई है। आपको बताते चले कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। ऐसे में उनके पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने पर संदेह अभी भी बरकरार है। ये बड़ी खबर है, लेकिन देर से 11 घंटे देर से ये जो न्यूज़ है वो पहुंच सकी है उनके बेटे तक कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुख्तार अंसारी को सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब दफना दिया जाएगा। इससे पहले उनके घर पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होना रात से ही शुरू हो चुकी है। इस वक्त मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि पैतृक गांव शव पहुंच चुका है, जो आज 10 बजे का वक्त होगा तब दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा और दूसरी तरफ शांति बनाए रखने की अपील की गई। ये गुस्ल हो रहा है, अभी आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों को उसमें वक्त लगता है और पीएम की बॉडी है तो इसलिए थोड़ा और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आए जनाजा, तो लोग जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को एक लाइन लगा के बुला के सबको देखने को किया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाना जाएगा। अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाया जाएगा। ठीक है, सब्र करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम। एक वक्त
वक्त ऐसा था जब मुख्तार अंसारी का खौफ पूरे पूर्वांचल में था, चाहे रेलवे का ठेका हो या फिर वर्चस्व की जंग हो, हर तरफ मुख्तार के आतंक की ही चर्चा होती थी। लेकिन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पर ऐसा शिकंजा कसा गया कि उसे जेल से बाहर आने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे और एक महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 31 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का इतना बड़ा दिन था और इतना बड़ा दर्शन करने आई है। और देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, साला पापी था, बहुत लोग था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल खिंचाव करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है वो ठीक काम किया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में पला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई। एक था मुख्तार, जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था? बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है इसके पीछे। मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे से माफियागिरी का आगाज कर दिया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद उसका नाम जबरदस्त उछला था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार ने किसी की परवाह नहीं की थी। खुद की गैंग बनाई, सबसे खतरनाक शूटर जुटाए। मुख्तार की गैंग IS नंबर 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहराम मचा दिया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल।
ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की कोई ऐसी धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज ना हो। मुख्तार सलाखों के पीछे रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार की संगीन से संगीन वारदातों से ठसाठस भरा ये पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है, एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जरायम की दुनिया में आगाज खौफनाक अंदाज से किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा। उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रिजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। इसी दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत करते। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस रोज 500 राउंड गोलियां चली थी। AK-47 से बारूद बरसा था। इलाके में मुख्तार गैंग का खौफ पसरा था। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फेहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। होली का अपना बड़ा दिन था और बहुत दर्शन करने आई है। और देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले उसने किसी की कोई परवाह नहीं की। और उस समय मैंने
लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे थे। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है।